गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, पेपर 2 का। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं योग उपनिषद, और योग उपनिषद में 2 योग उपनिषद हमारा हो चुका है, श्वेता सुतर और कुंडल योग कुंडल उपनिषद, ये 2 हो चुका है। आज हम लोग तीसरा योग उपनिषद योग चूड़ामण्यक उपनिषद पढ़ेंगे। योग चूड़ामण्यक उपनिषद जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था किस वेद से जुड़ा है, काका 2 हो गया, सा काका सा, तो सा मतलब सामवेद। ध्यान कीजिएगा सब लोग। तो सा मतलब सामवेद, किससे जुड़ा हुआ? योग चूड़ामण्यक उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। वैसे चूड़ामणि का अर्थ क्या होता है? मुकुट को कहते हैं चूड़ामणि। तो ये जो योग चूड़ामण्यक उपनिषद है, ये कहा जाता है कि योग के क्षेत्र का, यानी कि योग अभ्यासियों के लिए ये मुकुट के समान है। इतनी अच्छी बातें इसमें कही गई है, इतने गूढ़ ज्ञान इसमें बताए गए हैं। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में षडांग योग की चर्चा, यानी योग के 6 अंगों की चर्चा है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 6 अंगों की चर्चा है। क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में भी 2 ही आसन बताए गए हैं, सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन और कमलासन, कमलासन को ही पद्मासन कहा जाता है, लेकिन नाम कमलासन है। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आ जाए कमलासन नाम से जो आसन है वो किस उपनिषद में है, तो वो योग चूड़ामण्यक उपनिषद में है, कमलासन। साथ ही इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो योग चूड़ामण्यक उपनिषद में षट चक्र, 16 आधार, त्रिलक्ष्य और 5 आकाश की चर्चा है। और कहा गया है उस उपनिषद के मुताबिक, जिस साधक ने अपने भीतर षट चक्रों को नहीं देखा, उसको नहीं महसूस किया, 16 आधार को नहीं जान पाया, त्रिलक्ष्य को नहीं जान पाया और 5 आकाश को जो नहीं जान पाया, उसे सिद्धि नहीं मिल सकती है। अगर आपको योग में सिद्धि चाहिए तो आपको षट चक्र, इसे भी देखना होगा, आपको इसकी साधना करनी होगी, 16 आधार को जानना होगा, त्रिलक्ष्य को जानना होगा, 5 आकाश को जानना होगा। 6 चक्र के बारे में हम देख लेते हैं, कौन से 6 चक्र हैं। तो आधार चक्र कहा गया, पहला चक्र आधार चक्र कहा गया, जो मूलाधार चक्र है। उसके 4 दल बताए गए, कमल दल, हर चक्र का कमल दल होता है, पेटल्स होते हैं लोटस के। तो आधार चक्र में 4 दल होता है। आधार चक्र कितने दल वाला है? 4 दल वाला। स्वाधिष्ठान 6 दल वाला, 6 4 10 हो जाएगा। मणिपुर चक्र 10 दल वाला। फिर हृदय चक्र आपका हो गया 12 दल वाला। विशुद्धि 16 दल वाला। और आज्ञा चक्र यानी भूमध्य, उसको कहा गया 2 दल वाला, 2 दल वाला है भूमध्य। ब्रह्मरंध्र के महापथ में सहस्त्र दल वाला कमल होता है। ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल वाला कमल होता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें देखते जाएंगे। ये तो आप लोगों को पहले से भी याद होगा, जो कमल दल हम लोगों ने देखा। कुंडलिनी का स्थान कहाँ बताया गया है, तो कहते हैं पहला चक्र आधार चक्र है, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है। दोनों के बीच में योनि स्थान है, जिसे कामरूप कहा जाता है। एक एक घुमा घुमा के बात की जा रही है, तो पूरा सुनिएगा। पहला चक्र आधार चक्र, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, दोनों के बीच में योनि स्थान है। और हम लोगों ने योनि स्थान हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हठ प्रदीपिका में भी और भी शास्त्रों में, कि योनि स्थान पे एड़ी लगाने की बात आती है, तो योनि स्थान है। कहा गया उससे काम रूप भी कहा जाता है। गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल है, ऊपर पढ़ लिया, उसे काम कहा जाता है। उसी के बीच में सिद्ध पुरुषों ने पश्चिम की तरफ मुख किए हुए महालिंग बताया है, यानी कि आधार चक्र में ही कहा हुआ है कि आपके महालिंग बताया है, यानी कि कुंडलिनी का निवास बताया है। लेकिन बात कहने में काफी घुमा करके बात कही गई है। और क्या कहा गया है, नाभि स्थान में मणि के समान आकृति वाले मणिपुर चक्र को जानने वाला ही योगी है। एक एक लाइन, जो चीजें
देखिए खास करके सवाल वहां से बनता है जो बाकी शास्त्रों से अलग चीज कही जाती है। तो मणिपुर चक्र को जानने वाला ही योगी है, ये कहा गया है। और मणिपुर चक्र में कहा गया नाभि स्थान में मणि के समान आकृति वाले हैं। अब अगर एग्जाम में आ जाए मणिपुर चक्र किसके समान आकृति वाले हैं, तो मणि के समान आकृति वाले हैं, ऐसा योग चूड़ामण्यक उपनिषद कहा गया है। इसी को अग्नि का स्थान भी बताया गया है। और इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है, कहते हैं तपाए हुए सोने के समान ज्वलंत प्रकाशवान त्रिकोण आकार युक्त अग्नि मेढ्र में स्थित है। अब यहां तो कहा गया अग्नि का स्थान, अब ये अग्नि और कहाँ है, तो कहते हैं मेढ्र में अग्नि स्थित है। तपाए हुए सोने के समान, इतना ज्वलंत, जैसे सोना को तपा दें उसका जो रंग हो जाएगा उसके जैसा ज्वलंत और प्रकाशवान है, और त्रिकोण आकार युक्त है वो अग्नि। तो मेढ्र में आकृति कैसी बताई गई है, त्रिकोण आकार युक्त बताई गई है। और वो कहाँ पर है, मेढ्र में। समाधि की अवस्था में उस स्थान पर प्रज्वलित परम ज्योति का दर्शन होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है, तो एग्जाम के दौरान जितना पूछा जाएगा उसमें से इसी में से पूछा जाएगा, जो चीज नहीं बताई गई है वो गूढ़ चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अब इसी को देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है और अभी याद कर लीजिए। प्राण का निवास स्थान कहाँ बताया गया, ये पूछा जाता है। योग चूड़ामण्यक उपनिषद के मुताबिक प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में बताया जाता है। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में प्राण को ही स्व कहा जाता है। एक तो इसको बता दिया गया स्वाधिष्ठान चक्र में प्राण का स्थान, और स्वाधिष्ठान में स्व से शुरू हो रहा है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, प्राण को ही स्व कहा गया है। और स्वाधिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे मेढ्र भी कहते हैं। तो यानी स्वाधिष्ठान में जो प्राण स्थित है उसको मेढ्र भी कहा गया है। तो प्राण के दो नाम हुए ना, स्व और मेढ्र, ध्यान रखिएगा, स्व और मेढ्र। अभी रैपिड राउंड जब जाएंगे लास्ट में पूछेंगे उसमें। तो यहाँ देखिए जो कहा गया अग्नि का स्थान या प्राण का स्थान, ये कहाँ कहा गया, मेढ्र में कहा गया है। यानी मेढ्र में कहाँ पे कौन सी जगह हो गया, स्वाधिष्ठान चक्र की बात आ रही है। स्वाधिष्ठान चक्र की बात ध्यान रखेंगे तो यहाँ दो चीज आया, प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र, और प्राण के दो नाम स्व और मेढ्र, ये प्राण के दो नाम है। अब देखिए एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बार क्या, जून 2023 में पूछा गया, योग चूड़ामण्यक उपनिषद प्राण के संबंध में असत्य कथन है। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में प्राण के संबंध में असत्य कथन है। प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है, सत्य कथन है। प्राण को ही स्व कहते हैं, सत्य कथन है। प्राण को मेढ्र कहते हैं, सत्य कथन है। प्राण का निवास स्थान अनाहत चक्र में है, ये गलत है, ये नहीं कहा गया। तो चौथा आंसर ये वाला सही होगा। तो अब देखिए ये चीजें अलग है ना, बाकी शास्त्रों में ऐसा नहीं कहीं कहा गया है कि प्राण को स्व कहते हैं, प्राण को मेढ्र कहते हैं, और प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान में है, ऐसा नहीं कहा गया है कहीं। अलग था तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आगे देखिए, जिस तरह मणि में धागा पिरोया जाता है उसी तरह कंद सुषुम्ना से युक्त है। तो जिस तरह मणि में एक धागा पिरो देते हैं, मणि को मेन लॉकेट बनाने के लिए, मान लीजिए लॉकेट में मणि है तो उसमें एक धागा पिरो दिया जाता है, उसी तरह कंद जो है वो मणि के समान है, और सुषुम्ना जो नारी है वो उसमें कंद से युक्त है, यानी कि उसमें लपेटा हुआ है। सुषुम्ना धागा से तुलना की गई है सुषुम्ना की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। मेढ्र और नाभि के मध्य में पक्षी के अंडे के समान कंद का स्थान बताया। कंद का स्थान कहाँ है, मेढ्र और नाभि के बीच में है। मेढ्र से किसका हम लगाएंगे, मेढ्र का मतलब हुआ स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान और नाभि के बीच में पक्षी के अंडे के समान मेढ्र का कंद का स्थान बताया गया है। और ऊपर क्या कहा गया है, वो कंद जो है, जैसे मणि में धागा पिरोया जाता है वैसे ही कंद सुषुम्ना से युक्त है। कंद में
क्या पिरोया हुआ है, वो धागा रूपी सुषुम्ना। कंद का स्थान कहाँ बताया गया है, मेढ और नाभि के बीच में। और कहा गया है कि 72,000 जो नाड़ियां हम कहते हैं कि शरीर में 72,000 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, वो वहीं से सबका उद्गम स्थल बताया गया है। कहाँ से, कंद से। और कंद कहाँ है, अंडे के समान कंद है, मेढ और नाभि के बीच में। ये कौन से उपनिषद में चर्चा है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा है। कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं और उनमें से 72 नाड़ियां मुख्य हैं और उनमें भी 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। ये 10 नाड़ियों को याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी हुई, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 तो सबको याद रहेगा, बाकी 7 याद करना पड़ेगा। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, गांधारी हस्तजिह्वा पूषा, गांधारी हस्तजिह्वा पूषा, यशस्विनी अलम्बुषा कुहू, यशस्विनी अलम्बुषा कुहू, और लास्ट में शंखिनी, शंख बजा दिया तो प्रसाद बट जाएगा, हो गया। यहाँ ऐसे याद। या इसका एक ट्रिक पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने दिया था, गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया कुहू शंख बजाकर। गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया कुहू शंख बजाकर। किसी ने दिया, निमोनिक दिया, ट्रिक दिया कि ऐसे हम याद कर सकते हैं। कहाँ से, इरा पिंगला सुषुम्ना तो याद रहेगा ही, उसके बाद का याद करने के लिए ये ट्रिक काम आ सकता है। ठीक है, तो अब हो गया इसमें गांधारी, हस्तिनापुर, युधिष्ठिर का हो गया, यशस्विनी, अलम्बुसा कहाँ आ गया इसमें, युधिष्ठिर अलम्बुसा अलग करके अलम्बुसा हुआ, ठीक है। कुहू, कुहू हो गया, शंख बजाकर शंखनी हो गया। ठीक है, अब इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आया वो भी देखते हैं, और इनका स्थान भी बताया गया शरीर में, इन नाड़ियों का स्थान कहाँ है। पहले क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में आपको इससे क्वेश्चन आया था, योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 नाड़ियों में से नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, पद्मिनी चक्रिनी हस्तिनी नहीं है, नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। यशस्विनी अलम्बुषा कुहू है, गांधारी हस्तजीवा पूषा है। तो ये वाला आ गया, पद्मिनी चक्रिनी हस्तिनी ये नहीं है, तो आंसर दूसरा वाला आपका हो गया। ठीक है, वैसे इसको कई और जगहों पर इसकी चर्चा है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब स्थान को देखिए कि किसका क्या स्थान बताया गया है। ये जो 10 मुख्य नाड़ी है, इड़ा का स्थान हम लोग जानते हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना तक तो सब लोग जानते हैं। इड़ा हो गया आपका बायां भाग, पिंगला हो गया दाहिना भाग, सुषुम्ना इड़ा पिंगला के बीच का हिस्सा। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, सुषुम्ना लेफ्ट राइट के बीच में। 3 तक कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, और यही फाइनल सब जगह नहीं है, कई जगहों पर अलग भी बताया गया। तो ये योग चूड़ामण्यक उपनिषद के हिसाब से ही ध्यान रखेंगे, दायां आंख बायां आंख, दायां कान बायां कान, ऐसे याद रख लीजिए। तो सीक्वेंस अगर याद है तो हस्त जिह्वा दाएं आंख में, गांधारी बाएं आंख में, और दाएं कान में पूषा, और बाएं कान में यशस्विनी। उसके बाद मुंह में, लिंग में और मूल स्थान में। पहले हो गया ना, आंख हो गया दायां बायां, उसके बाद कान हो गया दायां बायां, आंख कान हो गया मुंह, उसका मुंह में अलम्बुसा का स्थान है, और मुंह के बाद सीधे कहाँ चले जाते हैं, लिंग स्थान में, यानी कि जेनेटिक ऑर्गन वाले पास में चले जाते हैं। जेनेटिक ऑर्गन में कुहू का स्थान बताया गया है, और जेनेटिक ऑर्गन के बाद, कुहू के बाद सीधे हम चले जाते हैं मूलाधार में, मूल स्थान में, जिसको आधार चक्र भी कहते हैं। वहां शंखिनी नाड़ी का निवास स्थान बताया गया है। तो इसको 2 बार 3 बार खुद से भी कुछ निमोनिक बन पाए तो बना करके जरूर याद करें। उसके बाद कहा गया है, पूरे शरीर में एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है। प्राण मार्ग में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं। ये भी कहा गया है कि पूरे शरीर में जितने द्वार हैं, एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है। द्वार तो बता ही दिया। प्राण मार्ग में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं। अब उसके बाद आते हैं प्राण पे।
प्राण मार्ग की बात आई तो प्राण 10 प्राण हम लोग जानते हैं, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण। मुख्य प्राण प्राण अपान उदान समान व्यान, और उप प्राण में नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। ये भी सब लोगों को याद होगा, ये भी योग के बेसिक्स हैं, तो सब लोग मास्टर किए हुए, ये भी याद होगा। अब जगह देख लेते हैं। प्राण का स्थान यानी मुख्य प्राण का स्थान कहाँ बताया गया योग चूड़ामण्य को उपनिषद में? कहते हैं प्राण हृदय में रहता है, अपान गुदा वाले हिस्से का कहा गया, उदान गले वाले हिस्से का, समान नाभि में, और व्यान पूरे शरीर में। जनरली सब कॉमन अगर याद करते तो यही वाला याद करके चलते हैं, और ये योग चूड़ामण्य को उपनिषद में ये कहा गया है। उसके बाद उप प्राण के कार्य बताए गए हैं। उप प्राण के कार्य में कहा गया नाग डकार लेता है, नाग फुफकारता है, तो उससे याद रखिएगा नाग डकार लेता है योग चूड़ामण्य को उपनिषद के मुताबिक। कुर्म कहते हैं उन्मीलन करना, जो ये है पलक झपकाना, तो कुर्म का काम हुआ पलक झपकाना। इसको ऐसे भी कहते हैं उमेश निमेश, क्या कहते हैं इसको? निमेश उन्मेष, निमेश उन्मेष, हाँ, पलक का गिरना और उठना, तो ये उन्मीलन वाला हुआ काम, आंखों वाला। क्रिकल, क्रिकल क्या है? भूख प्यास। छुतकारों का मतलब भूख प्यास हुआ। छींक और भूख भी, छींक भी इसी से आता है, क्रिकल से। कि भूख, इसको कैसे याद रखें क्रिकल को? क्रिकल मतलब कुकर, और कुकर, कुकर किससे संबंधित है? भूख से संबंधित है, खाना बनाने के लिए कुकर का इस्तेमाल करते हैं। और देवदत्त, मैं हर बार कहता हूँ देवदत्त जम्हाई लेता है। देवदत्त क्या करता है? जम्हाई लेता है। देवदत्त ऐसा है कि आलसी है और जम्हाई लेता है, ऐसे याद करेंगे। और एग्जाम में अगर आ जाए, कई बार संस्कृत शब्द का इस्तेमाल होता है, ब्रिजिम भने, ब्रिजिम भने, ब्रिजिम भने मतलब जम्हाई लेना। और धनंजय संपूर्ण शरीर में रहता है, और धनंजय के बारे में कहा गया मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं छोड़ता। ये भी कॉमन है, और ये इतना कॉमन है कि शायद ही आए, हालांकि एक दो बार पहले आता था शुरुआत में कि धन कौन सा प्राण ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है? धनंजय प्राण। सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा कहीं। अब सवाल ये है कि जीवात्मा की बात आई है कि जीवात्मा स्थिर क्यों नहीं रहता है? चंचलता उसमें क्यों आती है? जीव क्यों नहीं स्थिर, एक जैसी स्थिति क्यों नहीं रहती है? तो उसके बारे में कहा गया है, खिलाड़ियों द्वारा जैसे कोई गेंद फेंकी जाती है कि एक खिलाड़ी इधर से फुटबॉल मार रहा है दूसरे के पास, दूसरे ने मारा, फिर पहले के पास, ऐसे बॉल एक तरफ से दूसरी तरफ, खिलाड़ी जहां जहां मार रहा है बॉल की तरफ, फुटबॉल वाली स्थिति है। वही स्थिति जीव की है, जीव फुटबॉल की तरह हो गया शरीर में। और खिलाड़ी कौन है? प्राण और अपान जो है वो खिलाड़ी के रूप में है। प्राण अपान क्या करता है? प्राण ऊपर खींच लेता, अपान नीचे खींचता, कभी बार ऊपर आ गया, कई बार नीचे आ गया। इसीलिए जीव स्थिर नहीं रह पाता है, सदा गतिशील रहता है। कहा गया है योग चूड़ामण्य को उपनिषद में ये कि जीव गतिशील रहता है, क्योंकि प्राण ऊपर खींच लेता है कभी, फिर कभी अपान नीचे खींच लेता है। ध्यान रखिए, कौन खींचता है? प्राण अपान किसको खींचता है? जीव को खींचता है। उससे क्या होता है? जीव स्थिर नहीं रह पाता है, गतिशील बना रहता है हमेशा। उसके बाद कहा गया आगे, ये जीव प्राणों के वशीभूत होकर के ऊपर नीचे दाएं बाएं गमन करता रहता है, गतिशील रहता है। कभी एक खिलाड़ी ने मारा, ऊपर चला गया, कभी दाएं चला गया, कभी बाएं चला गया। तो प्राण के वशीभूत है जीव। तो रोकना किसको है? कंट्रोल किसको करना है? प्राण को करना है। प्राण को करेंगे कंट्रोल तो जीव कंट्रोल में आएगा। तो जीव की बंधे हुए पक्षी से भी तुलना की गई। एक तो फुटबॉल से तुलना कर दी गई, गेंद से की गई, उसके बाद बंधे हुए पक्षी से तुलना की गई। जिस तरह कहा गया एक रस्सी से किसी पक्षी को बांध दे तो पक्षी का की एक सीमा होगी, रस्सी जितनी लंबी होगी उतनी ही दूर तक जा सकती है, उसके बाद फिर नीचे खींच लिया जाता है। तो अब जो है जीव बहुत ज्यादा मोक्ष की स्थिति में नहीं रहता, क्योंकि प्राण के वशीभूत रहता है। और प्राण जो ऊपर जाता है तो नीचे खींच लेता है, नीचे जाता है इधर खींच लेता है। तो प्राण अपान द्वारा ये खींचा जाता रहता है जीव। प्राण अपान को खींचता है, अपान प्राण को खींचता है, वो भी एक दूसरे को खींचता रहता है। और जीव बेचारा हिलता डुलता रहता है, जीव निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। इस प्रक्रिया को जानने वाला ही योग वेत्ता कहा गया है, ध्यान रखिएगा। जो इस प्रक्रिया को जानता है वो योग
चलता है, ये कहा गया है योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। कौन सी प्रक्रिया को? कि जीव क्यों चंचल रहता है, जीव क्यों नहीं स्थिर रहता है। यहाँ हो गया। अब आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, हंस मंत्र का जाप कैसे चलता है। हालांकि इंपॉर्टेंट होते हुए भी ये क्या है कि कॉमन है, कई शास्त्रों में कहा गया है। श्वास स ध्वनि के साथ अंदर जाता है और ह ध्वनि के साथ बाहर निकलता है। करके देखेंगे तो यही ध्वनि आएगी, स ध्वनि के साथ यानी सम ध्वनि के साथ अंदर, हम ध्वनि के साथ बाहर। इसी को सोहम भी कहा जाता है, इसी को हंस मंत्र भी कहा जाता है, इसी को अजपा गायत्री भी कहा जाता है। इस तरह जीव यानी ये जो जीव है, जीवात्मा है, वो हमेशा क्या करता है, हंस मंत्र का जाप करता रहता है। जीवात्मा क्या करता है, हमेशा हंस मंत्र का जाप करता रहता है, यानी हमारे शरीर में हमेशा हंस मंत्र चलता रहता है। और कहा गया कितनी बार जाप करता है, तो 24 घंटे में दिन रात मिला करके 21,600 बार हंस मंत्र का जाप होता है। एग्जाम में आ जाए कितनी बार हंस मंत्र का जाप होता है, तो 21,600 बार होता है। संख्या 3 बार 4 बार बोलते हैं। एकदम पूरा एक्टिव रह के पढ़ाई कीजिए, भले आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ रहने के बावजूद आप बोलते रहे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मुंह से रिपीट करें, खुद ही सुने, तो उससे इंद्रियां ज्यादा इन्वॉल्व होंगी। और इसी को हंस मंत्र को ही, हंस मंत्र जो जाप होता रहता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अजपा गायत्री। इसी को कई लोग कहते हैं अजपा जप। अजपा गायत्री भी यही है। अजपा गायत्री का क्या महत्व है? कहते इसके समान कोई विद्या नहीं है, इसके समान कोई जप नहीं है, ना कोई ज्ञान इसके समान है, और ना कोई ज्ञान भविष्य में इसके समान होगा, ना पहले हुआ है। यह गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है। ये प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है, जो कुंडलिनी से उद्भूत है। तब एक नई चीज आ गई ना, ये जो सोहम मंत्र चल रहा है, हंस मंत्र चल रहा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तो इसकी उत्पत्ति कुंडलिनी से हो रही है, कुंडलिनी से उद्भूत है ये। तो कहते हैं जो जान लेता वो वेद वेत्ता हो जाता है, ये कहा गया वेद वेत्ता। और ऊपर कहा गया था कि जीव क्यों स्थिर नहीं रहता, उसको जो जान लेता योग वेत्ता हो जाता। ऊपर योग वेत्ता, यहाँ वेद वेत्ता कहा गया। अब कुंडलिनी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। कहते हैं कुंडलिनी शक्ति कंद के ऊपर 8 कुंडल की आकृति लगाए ब्रह्म द्वार को अपने मुख से ढककर सोई रहती है। तो इसमें मेन चीज क्या आ गया, 8 कुंडली लपेटे हुए। 8 कुंडली लपेटे हुए की चर्चा आ जाए कहाँ है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में। 8 कुंडली यानी 8 लपेटा मारे हुए ये सर्पिनी सोई हुई है। जगाते कैसे हैं? वहनी योग से। वहनी मतलब अग्नि योग से। तो अग्नि के मिलन के द्वारा क्या होता है, उससे व्याकुल होकर के ये कुंडलिनी जाग जाती है। और जागने के बाद क्या करती है, तो मन और प्राणवायु को लेकर के अपने साथ में, मन और प्राणवायु को साथ में लेती है और सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कर जाती है। मन और प्राणवायु को भी साथ में लेती है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सुषुम्ना जब ऊपर जाती है तो योग चूड़ामण्यक उपनिषद में कहा गया है मन और प्राणवायु को भी साथ में ले जाती है। कहते हैं जिस तरह चाबी से घर का दरवाजा खुलता है, उसी तरह योगी लोग कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष रूपी दरवाजे को खोलते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति क्या है, चाबी है, किसका, मोक्ष रूपी जो दरवाजा है उसका। अब प्राणायाम की चर्चा आगे पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी आएगा और लास्ट में रैपिड राउंड के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, नाम ले लेकर के क्वेश्चन पूछूंगा। दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित करेंगे, गोद में रखेंगे, फिर ठोड़ी को छाती से लगाएंगे। अब ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करेंगे। आधा अधूरा बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि ठोड़ी भी लगाएंगे, जालंधर बंद भी। अभी तक तो आधा अधूरा लग रहा है, आगे देखते हैं। बारंबार श्वास को भीतर खींचे, बाहर निकालें। श्वास लेना है, छोड़ना है। प्राणवायु को नीचे करें, अपान वायु को ऊपर उठाएं। यानी कहते हैं प्राणायाम का एक मोटा मोटा तरीका बताया गया है, लेकिन योग चूड़ामण्यक में जो बताया गया उसी के हिसाब से ध्यान रखेंगे। पहले तो पद्मासन में दोनों हाथ को संपुटित कर लेंगे, गोदी में रखेंगे, ठोड़ी को छाती से लगाएंगे। अब ब्रह्म में ध्यान मग्न कर लेंगे। फिर आगे कहा गया है
कि बारंबार श्वास लेंगे छोड़ेंगे। और उसके दौरान होगा क्या, तो प्राणवायु जो ऊपर है हृदय में है उसको नीचे करेंगे, अपान वायु जो नीचे है गुदा में उसको ऊपर करेंगे, और दोनों को बीच में मिलाने की कोशिश करेंगे। और ये जाएगा कहाँ, समान में जाएगा। इसकी चर्चा बाद में आएगा। कहते हैं इस तरह प्राणायाम का अभ्यास करने से अतुल शक्ति यानी बहुत शक्ति की अनुभूति होती, ताकत की अनुभूति, एक शक्ति होती है, शक्ति की अनुभूति होगी। उसी के बाद समान में आपकी अग्नि प्रज्वलित होगी तो कुंडलिनी जागरण होता है। कहते हैं अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम का, पसीना आ गया, क्या करेंगे, पसीने को गमछा से पोंछ लेंगे, नहीं। कहते हैं उस पसीने को शरीर में ही मसल लेंगे, शरीर में ही उसकी मालिश कर लेंगे। वो पसीना, वो बहुत ताकतवर पसीना होता है, तो उस पसीने को कई और शास्त्रों में कहा गया, अगर उसको कपड़े से पोंछ लेंगे तो कमजोरी आ जाएगी शरीर में। प्राणायाम के दौरान जब पसीना निकलता है उसको शरीर में ही मर्दन करना चाहिए, मतलब मालिश कर लेना चाहिए। आ गया भोजन कैसा करेंगे, तो कहते हैं कटु अम्ल लवण वाले पदार्थों का त्याग कर देंगे, कड़वा नहीं लेंगे, खट्टा नहीं लेंगे, बहुत नमक वाली चीजें नहीं लेंगे। इस तरह प्राणायाम के दौरान इसका ध्यान रखना है। और भोजन किस तरह का होना चाहिए, तो क्षीर भोजनम समाचरेत कहा गया है मंत्र में, क्षीर भोजनम समाचरेत। दूध, क्षीर मतलब दूध, और दूध से बने भोजन का प्रयोग करेंगे। दूध और दूध से बने भोजन का ही प्रयोग करना है प्राणायाम के दौरान। ये इंपॉर्टेंट है, 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, क्या ऐसा हमारे अंदर गुण हो हमें 1 साल में सिद्धि मिल जाए। तो कहते हैं ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण, ये 3 गुण अगर आपके अंदर हैं कि आप ब्रह्मचारी हैं, आप मिताहारी हैं और आप योग परायण हैं, तो 1 साल में सिद्धि मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये किसमें कहा गया, योग चूड़ामण्य को उपनिषद में कहा गया। हठ प्रदीपिका में इसी को 4 चीजें कही गई हैं। वहां क्या कहा गया, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण, तो 4 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें योग चूड़ामण्य में 3 चीजें, त्यागी शब्द का इस्तेमाल नहीं आया है। ये छोटी छोटी चीजें है, हालांकि अगर आप व्यवहारिक तौर पर जाए तो अर्थ एक ही है, व्याख्या में एक ही बात आएगी, लेकिन क्या करें एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऐसे। इस सबके इसका व्याख्या के तौर पर कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो त्यागी नहीं होगा वो हठ प्रतिपिका के मुताबिक तो नहीं मिलेगी। त्यागी हो गया, योग परायण होगा तो त्यागी ही होगा, ब्रह्मचारी होगा त्यागी, मिताहारी होगा त्यागी होगा। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है ये वर्ड टू वर्ड, ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण, ये योग चूड़ामण्यक में। मिताहार के बारे में क्या कहा गया योग चूड़ामण्यक उपनिषद में, बाकी सब जगह भी यही तकरीबन कही गई बात। सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः, कि सुस्निग्ध भोजन हो, चिकना हो, सुस्निग्ध मतलब चिकना हो, मधुर मतलब मीठा हो, और ऐसा आहार चतुर्थांश विवर्जित है, मतलब चतुर्थांश भाग पेट का खाली छोड़ करके ऐसा भोजन लेना चाहिए। उसके बाद कहा गया भुंजते शिव संप्रीत्या मिताहारी स उच्यते, कि शिव को जैसे हम समर्पित करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस तरह का भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यही मिताहार की परिभाषा दी गई है। उसका मुद्रा का भी जिक्र है, मुद्रा से क्वेश्चन भी आया हुआ था। मुद्रा में कहा गया है महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद को जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। और ऐसा नहीं कि और भी नहीं है, मुद्रा खिचड़ी की भी चर्चा है। यानी कहने का मतलब जो मुद्राओं को जानता है, उसका अभ्यास करता है, वो योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। उड्यान बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है, लिख लीजिए। मृत्यु मातंग केसरी का मतलब मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, उद्यान बंद को कहा गया। इतना है, उद्यान बंद का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए सब लोग, जैसे गुरु ने बताया हो आपके। फिर कहते हैं खेचरी मुद्रा का जिक्र है, इससे क्वेश्चन आया हुआ तो इसको ध्यान से पढ़िए। दृष्टि को भूमध्य में लगाएंगे, फिर जिह्वा को कपाल कुहर में प्रवेश कराएंगे, यही क्रिया खेचरी मुद्रा है। एक लाइन में खेचरी की परिभाषा दे दी गई है। फल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ तो फल देखिए क्या कहा गया है, रोग नहीं होगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त, मरण, भूख प्यास नहीं लगती है, मूर्छा से छुटकारा। इसी से यही क्वेश्चन दे दिया, रोग मरण भूख प्यास मूर्छा, रोग मरण भूख प्यास मूर्छा।
कर्मों में भी आसक्ति नहीं होती है। फिर खेचरी मुद्रा के सिद्ध पुरुषों का सुंदर स्त्रियों के द्वारा आलिंगन भी हो जाए तो इतना कंट्रोल उनका अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर होता है कि बिंदुपात नहीं हो सकता है। अब बिंदु क्या है? कहते हैं कि जब तक बिंदु शरीर में स्थिर है तब तक मृत्यु का भय नहीं हो सकता। बिंदुपात हो गया तो गड़बड़ है। लेकिन कहते हैं कि अगर खेचरी मुद्रा करने वाले का बिंदुपात हो जाए तो भी योगी योनि मुद्रा के द्वारा उस बिंदु को फिर से खींच लेता है, अंदर ऊर्ध्वगामी बना लेता है योनि मुद्रा के द्वारा। ठीक है। और बिंदु, अब आएंगे बिंदु और रज की भी व्याख्या की गई है। बिंदु में कहा गया है दो तरीके का होता है, सफेद और लाल वर्ण का होता है बिंदु। किस वर्ण का होता है? सफेद और लाल वर्ण का, दो वर्ण का बिंदु होता है। सफेद वर्ण वाले को क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। और लाल रंग वाले को क्या कहते हैं? महारज कहते हैं। यानी हर शरीर में बिंदु है सफेद और लाल रंग में। हमारे ही शरीर में शुक्र भी है और महारज भी है। शुक्र का रंग सफेद है, ध्यान रखिए एग्जाम में आया हुआ था। और रज का रंग क्या है? लाल है। शुक्र का स्थान कहाँ बताया गया है? चंद्रमा में बताया गया है, तालु स्थान चंद्रमा। रज का स्थान कहाँ बताया गया? नाभि में बताया गया है, ध्यान रखिएगा, सूर्य स्थान में बताया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन भी बाद में देखेंगे। शुक्र हो गया शुक्ल यानी सफेद, रज हो गया लाल। निवास स्थान शुक्र का कहाँ है? चंद्रमा में। रज का निवास स्थान कहाँ है? सूर्य में। शुक्र को ब्रह्मा रूप कहा गया है और रज को शक्ति स्वरूप कहा गया है। बिंदु चंद्र रूप हो गया, रज सूर्य रूप हो गया। तो एक हो गया, यानी कि शुक्र जो है वो शुक्र रूपी बिंदु चंद्र रूप हो गया और रज रूपी बिंदु सूर्य रूप हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, कोई बहुत ज्यादा ऐसा था नहीं। अगर एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं शक्ति चालिनी मुद्रा द्वारा गमनशील रज बिंदु से एकाकार हो जाता है। जब आप शक्ति चालिनी मुद्रा करते हैं तो रज और बिंदु दोनों मिल जाता है, तब दिव्य हो जाता है ये शरीर। और फिर क्या होता है? परम पद की प्राप्ति होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, शक्ति चालिनी मुद्रा से क्या हो रहा है? रज और बिंदु एकाकार हो रहा है, शरीर दिव्य हो रहा है, और किसकी प्राप्ति हो रही है? परम पद की प्राप्ति। किसके मुताबिक है ये? योग चूड़ामण्यक उपनिषद के मुताबिक कहा जा रहा है। महामुद्रा की विधि देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। कहते हैं बाएं पैर से योनि स्थान को दबाएं। योनि स्थान कहाँ होता है? मेढ्र और गुदाद्वार के बीच में होता है। ठोड़ी को छाती से लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, दायां पांव फैला के रखे हुए हैं, दोनों हाथों से दाहिने पांव की उंगलियों को पकड़ लेंगे, फिर पूरक करेंगे, रोकेंगे, फिर रेचक करेंगे। दोनों तरफ से अभ्यास करना। दोनों तरफ से मतलब एक बार दाहिने पांव को फैलाया हुआ है, फिर एक बार बाएं पांव को फैलाएंगे, तो दोनों तरफ से अभ्यास हमारा हो जाएगा। फल में क्या बताएगा? ये फल इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित सवाल आया था। पथ्य अपथ्य पच जाता है, जो भी कुपथ्य वगैरह खाते हैं, पथ्य हो चाहे अपथ्य हो, सारा पच जाता है। विष भी अमृत समान हो जाता है। अगर विष कुछ मतलब गंदी चीजें भी खा लिया, वो भी अमृत समान हो जाता है। लेकिन अभ्यास ऐसा नहीं कि कर लिया अभ्यास और कलवर सरवर खाना, छोले भटूरे शुरू कर दिया, मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि अभ्यास सिद्ध है नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रसहीन भोजन भी सरस हो जाता है। किससे? अगर एक लाइन में पूछते हैं, रसहीन भोजन भी सरस हो जाता है महामुद्रा से। और क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण रोगों से मुक्ति मिल जाती है। क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो सिर्फ क्लास में पढ़ने से नहीं, एक बार 24 घंटे के अंदर इसका रिवीजन भी जरूरी है, तो याद हो जाएगा। उसके बाद ओंकार का जाप करना चाहिए। कहते हैं एकांत स्थान में बैठ जाए, पद्मासन लगाएं, शरीर को सीधा रखें, शरीर और सिर को नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखें और ओंकार का जाप करें। तो क्या आ जाएगा इसमें एग्जाम में? योग चूड़ामण्यक उपनिषद के मुताबिक ओंकार जाप के दौरान दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? तो नासिका के अग्रभाग पर रहनी चाहिए। ओंकार से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, ये हम लोगों ने मुख्य उपनिषद में पढ़ा हुआ है।
तो कहते हैं क्योंकि ओम ही निरंजन है, ओम ही निर्विकल्प है, ओम नाम रहित है, ओम शुद्ध है, ओम नित्य है। परब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई और आत्मा से आकाश प्रकट हुआ। ये क्वेश्चन कई बार आता, आत्मा आकाश किससे प्रकट हुआ, यह भी कहा गया आत्मा से। और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये तो कई जगहों पर कहा गया, तो याद होगा आप लोगों को। अब देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो 5 महाभूत है उसके देवता का नाम जरूर याद रखिएगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नीचे से आए तो देवता को नीचे से ऐसे याद रखिएगा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ऐसे याद कर लीजिए। ब्रह्मा विष्णु ईश्वर सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ये देवता हो गए। और नीचे से आपको याद रख लीजिएगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये जो 5 चक्र होते हैं, नीचे से ऊपर तक जो 5 चक्र तक अगर आएंगे तो यही सीक्वेंस होता है। पृथ्वी हो गया मूलाधार का, जल हो जाता है स्वादिष्ठान का, अग्नि हो गया नाभि का, वायु हो गया अनाहत का, आकाश हो गया विशुद्धि का। और उसी के देवता हो गए। अगर आपसे पूछते अनाहत के देवता कौन है, अनाहत का स्थान वायु वाला हो गया, ईश्वर देवता है। पूछ रहे आपको कंठ स्थान में आकाश का स्थान है, देवता कौन है, सदाशिव है। तो इस तरह से आपने, हाँ, घेरन संहिता में भी इसका बहुत डिटेल था, जिस समय की पंचधारणा की बात आई थी, तो वहां भी आप लोगों ने पढ़ा है। और ब्रह्मा के बारे में कहा गया वो उत्पत्ति करने वाले हैं। विष्णु भगवान के बारे में कहा गया सतोगुण है, पालन करने वाले हैं। रुद्र के बारे में कहा गया तमोगुण है, संहार करने वाले। तो ये भी रखना है, ब्रह्मा जी का रजोगुण, विष्णु भगवान का सतोगुण और रुद्र का तमोगुण कहा गया है। ये गुण भी साथ में रखेंगे, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी हो गए, पालन के लिए विष्णु जी, विनाश के लिए रुद्र भगवान कहा गया है। भोगों के लिए सबसे पहले इंद्र की उत्पत्ति हुई। भोग करने के लिए इंद्र जी को बहुत जाना जाता है, क्योंकि देवता लोग भोग करते हैं और देवताओं के स्वामी हैं। तो भोग के लिए सबसे पहले किनकी उत्पत्ति हुई, अगर ऐसा आ जाता है तो इंद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। लेकिन देवताओं में सबसे पहले किनकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति हुई सबसे पहले। वहां मत कह दीजिएगा देवताओं के लिए इंद्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, नहीं, भोग करने के लिए उत्पत्ति हुई इंद्र की, लेकिन उनसे पहले भी ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा भगवान ने क्या किया, लोक बनाए, देव बनाए, त्रियक बनाया, नर नारी स्थावर जंगम, इन सब की उत्पत्ति उन्होंने कर दी, एक एक चीज। पहले भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की चर्चा है। योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है कि स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है। कहते स्थूल में ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञान के विषय, पंच प्राण को भी स्थूल कहा गया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार स्थूल रचना से स्थूल शरीर है। इन सब चीजों को कहा गया इनकी स्थूल रचना से, यानी इन सब का, ऐसा नहीं कि ये चीजें सिर्फ स्थूल ही हैं, लेकिन इन्हीं का स्थूल स्वरूप से जब रचना हो गई तो स्थूल रूप की रचना हो गई। और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञान के विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के सूक्ष्म तत्व से लिंग यानी सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यानी कि ये सारी चीजें, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञान के विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके स्थूल रचना से स्थूल शरीर बना और इन्हीं के सूक्ष्म रचना से सूक्ष्म शरीर बना। तो इनके 2 भाग हो गए, स्थूल रूप में भी है ये, सूक्ष्म रूप में भी है। कारण शरीर क्या है, कारण शरीर में एक ही चीज है, सतरज तम। कारण शरीर 3 गुणों से युक्त है, किससे, सतरज तम कारण शरीर है। ये 3 शरीर सबके होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों सबके होते हैं। उसके बाद कहा गया ये 4 अवस्थाएं कही गई। चारों अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल भी आया है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इसी को कहा गया तेजस, प्राग्ञ, विश्व और आत्मा। ये 4 पुरुष इन सब अवस्थाओं के अधिपति होते हैं। तो क्या है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तेजस, प्राग्ञ, विश्व और आत्मा। विश्व को कहा गया स्थूल का भोग करने वाला, तेजस को कहा गया एकांत का भोग करने वाला, प्राग्ञ को कहा गया आनंद को भोगने वाला, और आत्मा कहा गया सबका साक्षी है। आत्मा क्या है, सबका साक्षी है। मांडुक्य उपनिषद में भी
वैश्वानर था, तेजस था, प्राज्ञ और शिव अद्वैत था। उसमें ये 4 अवस्था थी, तो थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है, नाम भी अलग है। विश्व की जगह यहाँ वैश्वानर है मांडुक्य में, तेजस एक ही है, प्राज्ञ एक ही है, और आत्मा को उसी को शिव अद्वैत वहां कहा गया मांडुक्य में, यहाँ आत्मा कहा गया है। तकरीबन मिलता जुलता ही है, लेकिन उसका नाम उसी के हिसाब से रखेंगे, और इसका नाम यानी योग चूड़ामण्यक का नाम योग चूड़ामण्यक के हिसाब से रखेंगे, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा। हम लोग आगे आते हैं। ओंकार की व्याख्या, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं कि 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 अक्षर, 3 स्वर के रूप में प्रणव ही प्रकाशवान है, यानी पूरी सृष्टि में प्रणव ही प्रणव है, उन्हीं से सब कुछ उद्भूत हुआ है, वही विद्यमान है हर चीज में। और 3 अक्षर की चर्चा उसके बाद की गई है, अ, उ और म। प्रणव 3 अक्षर से बना है, अकार, उकार और मकार। अकार, उकार, मकार। अकार को कहा गया जागृत अवस्था, उकार को सोते समय वाला अवस्था, मकार हो गया सुषुप्ति अवस्था। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले इसको देख लीजिए कि जागृत अवस्था में आकार कहाँ निवास करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज करके लिखा है, नेत्र में निवास करता है। सोते समय उकार कहाँ निवास करता है, कंठ में निवास करता है। सोते समय मकार कहाँ निवास करता है, हृदय में निवास करता है। तो अ उमा हो गया, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में कहा गया है, नेत्र में, कंठ में और हृदय में। नेत्र में, कंठ में, हृदय में अ, उ और मा का स्थान यहाँ निवास करता है। उसके बाद अकार को स्थूल कहा गया है, उकार को सूक्ष्म कहा गया है और मकार को कारण कहा गया है। रजस वर्ण कहा गया है किसको, अकार को। उकार को कहा गया है सात्विक, मकार को कहा गया तामसिक। अगर वर्ण में आए तो लाल वर्ण अकार है, उकार श्वेत वर्ण है और मकार हो गया कृष्ण वर्ण। लाल, श्वेत और कृष्ण। अब इसमें देवता से जोड़ दे, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और रुद्र भगवान। सीक्वेंस बैठ गया। क्वेश्चन भी अभी देखेंगे। देखिए, योग चूड़ामण्यक उपनिषद दिसंबर 2023 में अभी लेटेस्ट वाला पूछा गया था। योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है, नेत्र में। नेत्र में। नेत्र में। तो सही आंसर है, नेत्र में निवास करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ओंकार को ही ब्रह्म, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति का कारण माना गया, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो 3 कहे गए हैं, तीनों भी ओंकार से ही निकले हुए, इसीलिए तो अ, उ और मा तीनों अलग अलग कहा गया। अ ब्रह्मा, उ विष्णु, रुद्र को माँ कहा गया। तो इनके उत्पत्ति का कारण क्या है, ओंकार ही है। इसीलिए सदैव वाणी से जाप करते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी और ओंकार का भी। शरीर से उसी का आचरण करना चाहिए, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और रुद्र जी का। मन से भी उसी का जप करना चाहिए। वाणी से, शरीर से, मन से, कहते हैं वन, वाणी और शरीर तीनों से ही ओंकार का ही जाप होना चाहिए, ऐसा ही आचरण होना चाहिए हमारा। उसके बाद कहते हैं पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में ओंकार का जप करने वाला पापों में नहीं फंसता है। अब पापों में कैसे फंसेगा, जब वो भगवान में ही रमा रहेगा तो उससे कुछ गलती हो ही नहीं सकती, उससे पाप हो ही नहीं सकता, वो निर्लिप्त रहेगा। इस अवस्था में मन, वचन और प्राण तीनों से रहेगा, मन, वचन और शरीर से। एक बार फिर प्राणायाम की संपूर्ण विधि बताई जा रही है। ऊपर जो प्राणायाम बताया गया था उसको फिर से बताया जा रहा है नीचे। कहते हैं पहले महत्ता बताते हुए कि जब तक वायु चलती रहेगी तब तक बिंदु चलायमान होगा, और वायु के स्थिर होने पर योगी स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यानी प्राण को स्थिर किया तो बिंदु भी स्थिर हो जाएगा, तो प्राण को कंट्रोल में करना है। कहते हैं ब्रह्मा भगवान भी मृत्यु के भय से अपनी उम्र को लंबी करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जब ब्रह्मा भगवान करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं। नाड़ियों की शुद्धि भी करनी चाहिए, नाड़ी शोधन की बात की गई है। कहते हैं बद्ध पद्मासन लगाएंगे, बाई नासिका से पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे और सूर्य नाड़ी से रेचक कर देंगे।
उसके बाद ध्यान लगाने की बात की गई, जब पूरक करें तो गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करें। फिर रेचक करते समय हृदय कमल में स्थित ज्वाला सदृश भगवान सूर्य का ध्यान करें। ये दो बातें कही गई है इंपॉर्टेंट। नारी शोधन के फल क्या बताया गया है? वायु के धारण करने की क्षमता आ जाती है, आरोग्यता आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, दिव्य नाद सुनाई देने लगता है। ये अलग चीज कही गई है, ध्यान रखिएगा। नारी शोधन से दिव्य नाद सुनाई देने लगता है, ये भी कहा गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ओंकार प्राणायाम। ओंकार प्राणायाम आ जाए, कहाँ पर इसकी चर्चा है? तो योग चूड़ामणि उपनिषद में ओंकार प्राणायाम की चर्चा है। पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों क्या है? साक्षात प्रणव का ही रूप है, ओंकार का ही रूप है। यही चिंतन करते हुए, यानी प्राणायाम जब आप कर रहे हैं, पूरक रेचक कुंभक, ये सोचे कि ये हम भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, भगवान ही है ये, तो प्रणव का ही ये तीनों रूप है। ऐसा चिंतन करते हुए 12 मात्रा युक्त प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। एग्जाम में क्या आ सकता है? ओंकार प्राणायाम की मात्रा का जिक्र बताए तो 16, 64, 32 मत कीजिएगा, इसमें 12, 16 और 10 है। 12, 16, 10 कहाँ पर कहा गया है? या ऐसे भी आ सकता है 12 मात्रा, 16 मात्रा और 10 मात्रा। ऐसा किस उपनिषद में इस तरह से पूरक कुंभक रेचक का क्रम बताया गया है? तो योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है, और नाम है ओंकार प्राणायाम। अब ओंकार प्राणायाम में भी 3 अवस्था है। 3 अवस्था कौन सा? अधम अवस्था, मध्यम अवस्था, उत्तम अवस्था। अधम अवस्था पहला वाला हो गया 12, 16, 10, उसी को डबल कर दीजिए 24, 32, 20 मध्यम अवस्था। ट्रिपल कर दीजिए उत्तम अवस्था 36, 48, 30। अधम अवस्था में क्या होगा? पसीना आएगा। मध्यम अवस्था में शरीर में कंपन होगा। उत्तम अवस्था आसन से ऊपर उठ जाता है योगी। तो 3 अवस्था, 3 फल। अब कहा गया संसार सागर से मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्राणायाम क्या है? पुल के समान है, महासेतु के समान है। संसार सागर से अगर मुक्ति पाना हो तो। और मुंबई में अभी बना ना अटल सेतु बना है, वो सागर, उस सागर को पार करने के लिए अटल सेतु है, और संसार सागर को पार करने के लिए प्राणायाम महासेतु के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप जो है वो भी जल जाएगा, किससे? प्राणायाम से। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आसनों के बारे में कहा गया मोटा मोटा। आसन से क्या होता है? शारीरिक रोग समाप्त होते हैं, और इसको संस्कृत में जो मंत्र में कहा गया आसनेन रुजम हंति। आसनेन रुजम हंति मतलब शारीरिक रोग आसन से खत्म होगा। प्राणायाम से क्या होगा? प्राणों का नाश होता है। प्राणायामेन पातकम, प्राणायामेन पातकम, पातकम मतलब पापों का नाश होता है। किससे? प्राणायाम से। ये अलग सा है, इस पे जोर देने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें थोड़ा अलग है बाकी जगहों के मुकाबले। वैसे आसन से शारीरिक रोग खत्म होता है, ये तो बाकी जगह भी है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा योग चूड़ामणि उपनिषद। प्राणायाम से पाप खत्म होता है, ये इसमें विशेष तौर पर कहा गया है। प्रत्याहार से मानस रोग खत्म होता है। विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति। विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति। ये भी 3-4 बार याद कर लेंगे ना तो आ जाएगा प्रत्याहारेण मुंचति। क्या? विकारम मानसम योगी, विकारम मानसम योगी, यानी कि मानसिक विकार दूर होता है। किससे? प्रत्याहारेण मुंचति, प्रत्याहार के अभ्यास से। धारणा से क्या होगा? धारणा भी मनोधैर्य याति चैतन्य उद्भूतम। मन धैर्यवान बनाता है। मन क्या करता है? धारणा से मन धैर्यवान बनता है। चैतन्यम उद्भूतम, चैतन्य की स्थिति आती है, उद्भूत होता है। तो धारणा से मन धैर्यवान बनता है। समाधि से क्या होता है? समाधो मोक्ष मापनोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम। समाधि से शुभाशुभ, यानी शुभाशुभ का मतलब शुभ और अशुभ दोनों इसमें छिपा हुआ है। तो समाधि से शुभ और अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, और शुभ अशुभ कर्म का जिस दिन बंधन खत्म हो गया तो मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या कहा गया है? 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार की स्थिति बनती है,
अब 12 बार प्रत्याहार से धारणा की स्थिति बनती है, 12 बार धारणा से ध्यान की स्थिति बनती है, और 12 बार ध्यान से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार, 12 बार प्रत्याहार से धारणा, 12 बार धारणा से ध्यान, 12 बार ध्यान से समाधि की अवस्था आती है। और आगे नहीं कहा गया कि 12 बार समाधि, समाधि आ गए तो हो गया। अब कहा गया नाद किस तरह सुनाई देता है, तो कहते हैं दोनों पैरों की एड़ियों को मेड यानी सिवनी स्थान में लगाकर बैठेंगे, आंख कान नाक को उंगलियों से बंद कर लेंगे, मुंह से वायु खींचेंगे, अपान वायु को ऊर्ध्वगामी करते हुए हृदय प्रदेश में यानी प्राण में मिलाएंगे, फिर ऊर्ध्वगामी करके मस्तिष्क में स्थिर करेंगे, मन को उसी में लगाएंगे। इससे योगियों को समत्व भाव प्राप्त होता है। देखिए नाद के लिए कुछ अलग ही कहा गया है। पहले तो दोनों पैरों की एड़ियों को मेढ से लगाएंगे यानी सिवनी वाले स्थान से दोनों तरफ लगाएंगे, फिर आंख कान नाक को यानी कि जो षणमुखी मुद्रा लगाते हैं वो लगा लेंगे, और फिर क्या करेंगे, मुंह से पूरक करेंगे, वायु खींचेंगे, और अपान वायु को हृदय प्रदेश में ले आएंगे, और फिर अपान को प्राण से मिला करके फिर ऊर्ध्वगामी करके मस्तक में स्थिर कर लेंगे, और मस्तक में स्थिर करके क्या करेंगे, उसमें मन को लगाएंगे। इससे योगियों को समत्व भाव प्राप्त होता है। इस दौरान साधक को और क्या होता है, महान ध्वनि सुनाई देती है। महान ध्वनि, बड़ी बड़ी आवाज सुनाई देंगी, घंटा आदि वाद्य सुनाई देते हैं, और नाद योग की सिद्धि प्राप्त होती है। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, नाद योग की सिद्धि प्राप्त होती है। योग चूड़ामण्य को उपनिषद के मुताबिक कैसे होगा, पहले तो अपान को प्राण में हृदय में ले जाके मिलाएंगे, फिर हृदय से मस्तक में ले जाएंगे, फिर मन को उसी में लगाएंगे, महान ध्वनि उत्पन्न होगी, और इससे नाग योग की सिद्धि होगी। प्राणायाम के सभी अभ्यास से सभी रोग दूर हो जाते हैं, और गलत अभ्यास से क्या होता है, वायु से संबंधित रोग होता है, खांसी, श्वास, हिचकी, सिर कान आंख और आंख की पीड़ा और नाना रोग होते हैं। यही बात बाकी ग्रंथों में भी कहा गया है, प्राणायाम के गलत अभ्यास से होता है। खत्म ही हो रहा है, बस थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए। कहते हैं जिस तरह से हाथी को, सिंह को, बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है ना, अचानक से नहीं, जंगली हाथी, जंगली सिंह, व्याघ्र को धीरे धीरे वश में किया जाता है क्योंकि हिंसक पशु हैं। उसी तरह प्राण वायु को भी धीरे धीरे वश में किया जाता है। अचानक से प्राण भस्त्रिका बहुत तेज मत कर दीजिए, सिर की नसें फट सकती है। कहते हैं यदि साधक ऐसा नहीं करता तो उसका विनाश हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है, यदि साधक ऐसा नहीं करता है तो उसका विनाश हो जाता है। 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो रैपिड राउंड है वो कल करेंगे। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ये पूछा गया है आपको, ये सवाल दिसंबर 2023 में यानी अभी लेटेस्ट वाला है। कहा गया नीरस भोजन का सरस हो जाना, बताइए। खिचड़ी मुद्रा, शुक्र रज, महामुद्रा का। तो एक का 3 दिन रात जाप करते रहेंगे, किसका जाप हो रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है? 21,600 मंत्र सोहम जप का। ठीक है, तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। रोग मरण भूख प्यास और मूर्छा किसके बारे में कहा गया? खेचरी मुद्रा। याद है आप लोगों को? सफेद और लाल 2 वर्ण हैं किसके? और हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, यही तो है 3 4। ये हमने क्यों लिखा? 3 4 1 और 2, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आगे आते हैं, ये क्वेश्चन तो देख ही लिया था लेकिन फिर से देख लेते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ रहता है? नेत्र। और अच्छा, उकार कहाँ रहता है? उकार कंठ। मकार मकार हृदय में। अच्छा, मकार में कौन सी अवस्था होती है? जागृत होती है, क्या होती है? सुषुप्ति। अवस्था। स्वप्न किस में होता है? उकार में। उकार में क्या होता है, कौन सी अवस्था होती है, सही से बताइएगा। स्वप्न। यूजीसी नेट जेआरएफ 2023
जून में पूछा गया था। योग चूड़ामणि उपनिषद प्राण के संबंध में असत्य कथन है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान, प्राण कोई स्व, प्राण कोई मेढ, प्राण का निवास अनाहत में। कहाँ पे? प्राण का निवास अनाहत चक्र प्राण का में। निवास अनाहत चक्र में। ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत सही है। आंसर हो जाए। योग चूड़ामणि के अनुसार 10 प्रमुख नाड़ियां बताइए। अब डायरेक्ट आंसर दीजिए, इसको एक बार देख चुके, रिवीजन हो रहा है। पद्मिनी, चक्रिणी, हस्तनी। पद्मिनी चक्रिणी हस्तानी की छोड़ के सब है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए तो धारणा भिड़ मनोर धैर्य याति चैतन्य चूड़ामणि। भूतम किस चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद। इस तरह से भी धारणा क्वेश्चन चक्र। पूछ दिया गया, इसीलिए हमने वहां पर ना सब में मंत्र लिख दिया हुआ था। ठीक है, अब रैपिड राउंड बचा हुआ, लेकिन 10:15 हो गए हैं, तो इस रैपिड राउंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसको कल शुरुआत इसी से कर लेंगे और फिर उसके बाद अगला उपनिषद में जाएंगे। रैपिड राउंड के कम नहीं है, तो पढ़ के आइएगा ताकि रैपिड राउंड में दिक्कत ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।